ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, देखो देखो, ये सारी चीजें आपको हिमाचल बोर्ड साइट से है, हिमाचल की, हिमाचल बोर्ड की, वहीं से डाउनलोड किया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नाइन्थ क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर जो साइंस के लिए है। तो देखो यूनिट है उसमें 1 2 3 4, 4 यूनिट है। 4 यूनिट है। फर्स्ट है मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री है ना? ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड एंड हेल्थ, ये आपका बायो है। और ये क्या है आपका? फिजिक्स। फिजिक्स। फिजिक्स है। और ये कुछ मिक्सर है, ये आई थिंक बायो वाले सर ने ये पढ़ाया होगा, है ना? यस सर। यस। देखिए, सबसे ज्यादा अगर मैं बेसिक बात करूं तो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं तो बायोलॉजी 20 मार्क्स की आई है, और केमिस्ट्री आपकी 17 मार्क्स की, और फिजिक्स आपकी 15 मार्क्स की आएगी। तो ये अपन को पता चला पहले तो। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही होगा सारा, चैप्टर बुक के स्टार्टिंग में ही दिया होता है सिलेबस तो। थीम सामग्री भी यस हिंदी में, इतनी कड़क हिंदी में लिखा हुआ है। उसके अलावा हमारा ये चैप्टर वाइज भी उसको दे रखा है कि मार्क्स कितने, किस किस चैप्टर के लिए कितने मार्क्स असाइंड है। वर्क एनर्जी मोशन, ये इसके लिए 15 मार्क्स है। यही चीज तो हम देख चुके हैं वैसे छोटे टेबल में। मैं देख रहा था, हाँ, इस चीज को देख रहा था, हमारा पेपर आएगा कैसा। जो पेपर आएगा उसमें 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये केमिस्ट्री की बात है। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, या फिर थोड़ा सा वो देखें, केमिस्ट्री में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, और आपके बायो में 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। और एक ये सेक्शन भी है, नेचर रिसोर्सेस एंड फूड प्रोडक्शन, इससे भी आपके, ये बोल दो, बायो वाले सर ने पढ़ाया होगा ये वाला भी। 3 क्वेश्चन इस वाले से 1 1 मार्क्स के, जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, जो आपका टेस्ट होता है उस टाइप के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कितने? 3 क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन तीनों से, इससे भी 3 आएंगे। अच्छा, मोशन वाले जो फिजिक्स है उससे 2 ही क्वेश्चन आएंगे, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, और इससे 1 क्वेश्चन आएगा। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे, 3 मार्क्स का केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल होंगी। इंटरनल चॉइस इन एनी 1 क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, जैसे एक होगा और लगा होगा बीच में, एक और क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई भी कर दो। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस होगी, और इसमें 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आएगा, एक बायो का आएगा, एक फिजिक्स का आएगा। यहां से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से 5 मार्क्स का नहीं आएगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, और आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 3 3 मार्क्स के, और आपके 9 क्वेश्चन आएंगे 2 2 मार्क्स के, और आपके 12 क्वेश्चन आएंगे 1 1 मार्क्स के। तो 12 मार्क्स यहाँ से हो गया, 18 15 15, तो टोटल मिला के 60 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। जो 40 मार्क्स बाकी बचे आपके, वो 40 मार्क्स आके प्रैक्टिकल वगैरह के होंगे, वो स्कूल पे के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल कैसे देगा। आ रही बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा और। कि जो स्कूल में क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन? कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ओनली 2 होंगे। देखो, हम जो पढ़ाते थे वो एक्चुअली में नीट एंड जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन एग्जाम्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा। तो हमारी जो अप्रोच थी वो न्यूमेरिकल बेस्ड थी। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको थ्योरी बुक से पढ़नी पड़ेगी, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अपन लोग जो करते थे उसमें थ्योरी ज्यादा नहीं होती ना, कंसेप्ट समझते थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि लिखो भाई
पेन कॉपी लेके लिखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये होता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए और थ्योरी समझी, लेकिन उसको कभी जैसे स्कूल में लिखवाते हैं ना, एक साइड से लिखवाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं किया। क्या ऐसा किया है किसी भी सब्जेक्ट में? No, sir. No, sir. नो सर। उसके लिए बोर्ड एग्जाम्स में आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। अवंती के ओनली नोट से काम नहीं चलेगा, आपका अवंती के नोट से काम नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? Yes, Yes, बोलो। sir. sir. हाँ, यस सर। ठीक है। तो आपका केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, असेशन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम एंड ग्राफ इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ये वाले, ठीक है? सर न्यूमेरिकल पूरे पेपर में 2 ही होंगे? हाँ, दो ही इसमें दिया है बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड सर क्वेश्चन दो। सर उसमें नहीं फिजिक्स नहीं और नहीं, केमिस्ट्री ये सिर्फ एमसीक्यू का ब्लूप्रिंट है बेटा, एमसीक्यू का, सॉरी, एमसीक्यू का ब्लूप्रिंट है ये एमसीक्यू में इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू में। ये सिर्फ इसने एमसीक्यू का दे रखा है 12 क्वेश्चंस का। 12 क्वेश्चंस में 2 न्यूमेरिकल होंगे, 2 कंसेप्चुअल बेस होंगे, ये ओनली एमसीक्यू का है 12 क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल होंगे, और होंगे न्यूमेरिकल। अभी हम मॉडल टेस्ट पेपर देखने वाले हैं ना, ये देखो मॉडल टेस्ट, देखो सेक्शन ए, सर ये सेक्शन तो में मेरे पास है। क्या बेटा? सर ये तो मेरे पास घर पे ही पड़ा है पूरा पेपर। हाँ हाँ, पढ़ा होगा, मॉडल टेस्ट पेपर है ना, तो गूगल पे है, घर पे होगा ही होगा। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, आपकी वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। ये मेरे तो पास और हार्ड आपको कॉपी। हार्ड कॉपी भी है आपके पास? अच्छी बात है, हार्ड कॉपी भी है तो ये तो मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, मुझे नहीं पता पहले पड़ा हुआ था ये या अपडेटेड करते हैं हर साल आपके हिमाचल वाले। तो ये आपके हिमाचल, क्योंकि मेरे को हिमाचल बोर्ड से नहीं किया है ना मैंने 12th अपना, मैंने तो अपने यूपी बोर्ड से किया है, तो मेरे को यूपी बोर्ड की नॉलेज थी। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल है आपका केमिस्ट्री का, तो आपको केमिस्ट्री के बारे में देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, स्टार्टिंग में 3 4 5 6 7 8 मतलब 12 तक आपके उससे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब डू एनी 9 क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना, सेक्शन बी में डू एनी 9 क्वेश्चन, कोई भी 9 क्वेश्चन करने हैं आपको इनमें से, कोई भी 9 क्वेश्चन, 9 से ज्यादा, यहां से 13 से आगे, इस सेक्शन बी से 9 क्वेश्चन से ज्यादा अपन को नहीं करने, अपन को भले ही ज्यादा आते हो, लेकिन 9 से ज्यादा हमें नहीं करने। जैसे 13 14 15 16 17 18 19, देखो जैसे 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन में हमारे क्या है, और लगी हुई है बीच में, और लगी हुई है मतलब है या तो ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो, दोनों में से कोई एक करना है, ओनली वन, इसमें से ओनली वन, एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने हैं। जिन क्वेश्चंस के बीच में और लगी है, इसका मतलब उन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। जैसे 22 तक है मेरा सेक्शन बी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मेरे को करने थे कितने, 9 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, अब हम आते हैं आगे और बढ़ते हैं कि सेक्शन सी में, सेक्शन सी में से आपको बोला है उसने डू एनी 5 क्वेश्चंस, डू एनी 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस करनी है आपको, ठीक है, कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं तो क्या होगा, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन कर लो, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 से ज्यादा नहीं करना। देखो जैसे कि आपको ये न्यूमेरिकल मिल गया, इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड इतने वॉट, हाउ मच एनर्जी यूज 10 आवर, कितने 10 आवर में कितनी एनर्जी यूज वो करेगा, कितना इजी क्वेश्चन आया है, उड़ा दोगे आप। ठीक है, अब देखो थर्ड डी सेक्शन में आपको ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें देखो ऑप्शन है, या तो ये दोनों क्वेश्चन करो या फिर ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से, मतलब इन दोनों में से या तो ये दोनों करो जो कि ऊपर वाला 3 मार्क्स का है, नीचे वाला 2 मार्क्स का है, और ये अकेला 5 मार्क्स का है, डिफरेंस बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, ये अकेला 5 मार्क्स का है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस कैसे लिखते हैं, ये भी हम देखेंगे कि डिफरेंस अगर हमें लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं, ये भी हम देखेंगे। जैसे यहां पे भी है कि ये क्वेश्चन करो या फिर ये करो, ऑब्जेक्ट वो है, ऑप्शन है आपके पास,
यहाँ से तीन ही करने थे, तो तीन ही क्वेश्चन है एक्चुअली में से, तीन ही क्वेश्चन, तीनों ही करने थे, तो ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन, इसमें कोई चॉइस नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई पेपर में, पेपर समझने में कि नो कैसे पेपर सर। आएगा? नो सर। नो सर। नो सर सर। मेरे अब पास अपन भी लोग समझते हैं कि क्या बेटा, सर मेरे पास भी है एग्जाम। ये वाला सर ये पेपर ना? पिछली बार जैसा है। हाँ हाँ, वो होगा बिल्कुल, मॉडल सैंपल पेपर है ना बेटा, ये तो सैंपल पेपर तो होगा ही आपके पास। सर हमारे स्पेशल टर्म हुए थे तब दिया था मैम ने। अच्छा, यही पेपर दे दिया था क्या? यस सर। हाँ तो कोई ना, फिर दे दिया होगा मैडम ने, हो सकता है मैडम मेहनत नहीं करना चाह रही होंगी, इसलिए आपको वही वहां से गूगल से डाउनलोड करके दे दिया होगा। ठीक है, नहीं अब अपन सर, आते हैं। ये हाँ, प्रैक्टिस के लिए दिया था। अच्छा, अब अपन आते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखना है। सर स्क्रीन स्क्रीन दिख शॉट रही है आप नहीं। लोगों को? नो सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अभी दिख रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो हम आंसर्स लिखते हैं वो कितने टाइप के होते हैं देखो। एक तो हमारे क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट होते हैं, आंसर क्या लिखना है, आंसर तो ऊपर लिखा ही है। एक शॉर्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल शॉर्ट मतलब 2 मार्क्स की बात कर रहा हूं। 1 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उसमें तो लिखना ही क्या है, ऑब्जेक्टिव के तरफ सेलेक्ट ही करना है। और होता है एक न्यूमेरिकल के अलावा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके में, जो हम बोल सकते हैं मीडियम, मीडियम क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 और 5, इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग आंसर। 4 and 5 मार्क्स। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे कैसे, हम ये जान। देखो, जब शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे कि मान लो आपको पूछा कि व्हाट इज फोर्स, तो आपको क्या करना है, अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। देखो, पॉइंट वाइज में आपको करना क्या है, एक्चुअली मैं आपको ट्रिक बताऊं, कि अगर आपको फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता, मतलब इतना अच्छे से पता है कि आप की गलती कोई पकड़ ही नहीं सकता, मतलब आप गलत कर ही नहीं सकते, तो उस वाले में, उस केस में तो आप लिखो पॉइंट वाइज। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा कि आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिखो, वहां पे गलती पकड़ी नहीं जा सकती, एक्चुअली बात यह है, इतनी आसानी से गलती पकड़ी नहीं जाती। और शॉर्ट आंसर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस आपको एटलीस्ट लिखनी हो। या फिर अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो आपको 1 2 3 4, यानी कि लमसम लमसम 4 पॉइंट आपको नहीं पड़ेंगे। किसमें? 2 मार्क्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है अपन को कि अगर 2 मार्क्स में कोई इजी चीज पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है और उसका एप्लीकेशन था, फर्स्ट लॉ में ऐसा कुछ पूछ लिया, तो अपन क्या करें भाई, फर्स्ट लॉ अपन को आता है बहुत अच्छे से आता है सर, एकदम मजा आ जाएगा, इतना ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं 2 पेज लिख देता हूँ फर्स्ट लॉ पे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में एक बच्चे ने 2 पेज लिख दिए, और एक बच्चे ने क्या किया, 6 7 लाइन में लिखा बस आंसर। तो कौन ज्यादा होशियार था, 2 पेज लिखने वाला या जिसने 6 7 लाइन में आंसर लिखा, वो वाला? 6 7 लाइन में वाला। 6 7 लाइन वाला। क्योंकि आपको कितना भी बड़ा लिख लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको 2 मार्क्स से ज्यादा तो नहीं मिल सकते ना। यस सर। तो यस हमें सर। पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है, कि जितने टाइम में पेपर मिला है अपन को, उतने टाइम में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उतने टाइम में कंप्लीट भी तो होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे कि अपन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 2 मार्क्स के हिसाब से टाइम देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको न्यूमेरिकल के हिसाब से टाइम देंगे,
मीडियम क्वेश्चन है तो उसको मीडियम के हिसाब से, लॉन्ग आंसर है तो उसको लॉन्ग आंसर। पहले तो ये बात समझो, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि हमारी अब नेक्स्ट क्लास नहीं है, यस तो जो आप आंसर राइटिंग करोगे, जो आप आंसर राइटिंग करोगे, जैसे मैं बताऊं कि आपको मैं अभी इसके बाद में क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, कि आप मान लो कोई भी 10 क्वेश्चन करके लाना जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव हो, और दो दो मार्क्स के हो, तीन दो या तीन क्वेश्चन, दो दो तीन क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के वाले में से, उसको 4 मार्क्स वाले में से एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाले में से करके लाना है। तो वो क्वेश्चन आप करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे। उससे होगा क्या कि मैं आपकी वे ऑफ राइटिंग देखूंगा कि आपकी कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रेस्पॉन्स कर दूंगा कि बेटा ठीक है, या फिर आप ये चीज सुधार लो। ठीक है? यस सर। ओके। यस अब अपन सर। आते हैं, यस तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। यस सर। ओके। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा। एक काम करते हैं, इसको अलग अलग से लेते हैं ना। गिवन, गिवन डाटा में मान लो आपको एग्जांपल के लिए दे रखा है, कहीं पे फोर्स दे रखा है, तो लिखो फोर्स एफ इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन दे रखा है, और किसी ऑब्जेक्ट का मास भी दे रखा है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, ये आप खुद से मान रहे हो, आप कैपिटल एम मान सकते हो, मान लो 1 kg। उसने पूछा क्या है? एक्सेलरेशन पूछा है, तो नीड टू डिटरमाइन, नीड टू फाइंड लिख दो। चलो, डिटरमाइन की स्पेलिंग बड़ी रहती है ना, तो नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए फाइंड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ यूज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने यूज किया क्या? एफ इक्वल टू एम ए। अब क्या किया? पुट द वैल्यूज ऑफ एफ एंड ए इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो एफ क्या है आपका? 10 न्यूटन। एम क्या है आपका? 1 kg इंटू 1 ए। तो ए कितना आ गया? ए कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। सेकंड। तो इसको इसके बाद में क्या करना है? बॉक्स में बंद कर देना। इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ। ए, तो ए आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहां से ब्लैक बॉक्स लेना है, ब्लैक पेन उठाना है, ब्लैक पेन से बॉक्स बना देना है, और लिखना है कंक्लूजन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज किया है तो उसने ऑब्जेक्ट लिखो, ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे करके आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया, उसको एज अ एग्जांपल आपको बता। कोई दुविधा किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। वो भी पढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। अब मान लो कलर ब्लू ले लेते हैं। मीडियम टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है? मीडियम टाइप का ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट 1 पेज होना चाहिए। 1 पेज आंसर होगा। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा बहुत नीचे खाली रह जाए पेज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 पेज आंसर लमसम होना चाहिए। और जो आप लिखोगे हमेशा स्पेस के साथ लिखना है, थोड़ा सा स्पेस करके। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखना है, थोड़ा स्पेस रहेगा तो एग्जामिनर को थोड़ा ज्यादा अच्छे से देख पाएगा एग्जामिनर कि भाई क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से देख पाएगा कि बच्चे ने लिखा क्या है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाले। तो ये अपन को पहले तो एक पेज में लिखना है। अब उस पेज में भी क्या लिखेंगे अपन लोग, ये तो मैंने राइटिंग स्टाइल बताया तो इसको तो हटा देता हूँ, ये मैंने आपको राइटिंग स्टाइल बताया। उस पेज में भी सबसे पहले क्या करना है, हमको इंट्रोडक्शन देना है इस टॉपिक का, इंट्रो। ये दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी इंट्रो देना है सबसे पहले, इसमें भी इंट्रो देना है। ये लमसम 1.5 पेज का है, 1.5 से ये जो रहेगा, ये आप लिख देता हूँ, 1.5 से 2 पेज, ये लमसम 1.5 से 2 पेजेस के आसपास रहेंगे। तो अगर मैं इधर लाइन बना दूं तो पहले इंट्रो रहेगा, इंट्रो के बाद में क्या, मेन कंटेंट आएगा, मेन कंटेंट आएगा। उसके बाद में जो मेन कंटेंट का मतलब है कि हो सकता है कि इसमें डेरिवेशन हो, मे बी डेरिवेशन हो, कोई डायग्राम हो, ये दोनों वैसे सेम रहेंगे, ये पार्ट बनाने की जरूरत है नहीं वैसे। ये दोनों कंटेंट, जो कंटेंट मैं लिखा रहा हूं ये दोनों के लिए कॉमन होगा। चलो ऐसा करते हैं, दोनों के लिए कॉमन लिख देते हैं। तो इसमें बस पेजेस का डिफरेंस है, इसको एक पेज में करना है, इसको लमसम 1.5 से 2 पेज में। तो सबसे पहला आपको करना है इंट्रो, इंट्रो टॉपिक का। दूसरे पे क्या करना है, मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, मेन कंटेंट में आपका देखो, आपका डेरिवेशन हो सकता है, आपका अच्छा डेरिवेशन को भी थोड़ा सा बताऊंगा कि डेरिवेशन में कई सारी चीजें होती हैं। आपको वेरिएबल्स सारे के सारे डिफाइन करने हैं, डिफाइन ऑल वेरिएबल्स। जैसे मेरे को डेरिवेशन पूछा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बताओ, या फिर फोर्स F इक्वल टू एम ए होता है उसका डेरिवेशन करो। तो F क्या है, M क्या है और A क्या है, ये मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा डेरिवेशन में। और डेरिवेशन में यूज डायग्राम्स, और क्या हो सकता है डेरिवेशन के लिए, कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, डेरिवेशन हो सकता है। सिमिलरली आपका कोई भी वर्किंग डायग्राम हो सकता है, वर्किंग डायग्राम, जैसे किसी चीज की वर्किंग पूछी है, जैसे हो सकता है कि बायोलॉजी में आपका हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की वर्किंग बताओ, तो उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम में आपका फ्लो बताओ कि कैसे कैसे चीजें हो रही। और ये डायग्राम आपका क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बना दिया जल्दी जल्दी से, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि एग्जामिनर को अगर जल्दी पड़ी तो वो आपकी कॉपी को बाईपास करके भी निकल सकता है क्रॉस लगा के। तो आपको जल्दी नहीं करना है, साफ लिखना है, सुथरा लिखना है। और आप इसी बार अपने स्कूल वाले एग्जाम में ही आपके स्कूल टीचर ही कॉपी चेक करेंगे, तो वो खुद देखेंगे कि बच्चों में कुछ इंप्रूवमेंट आया है, आंसर राइटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आया है, बच्चे अच्छे तरह से लिखना शुरू कर दिए। यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, और जेल पेन किसी को भी यूज नहीं करें, डू नॉट यूज जेल पेन। जेल पेन जो होता है जिससे स्याही ज्यादा निकलती है, जेल पेन तो जानते होंगे ना सब लोग। यस सर। यस सर। वो एक्चुअली क्यों मना कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बोले सर मेरी ना उससे राइटिंग हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी आती है, बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग जेल पेन, जेल पेन से हैंड राइटिंग भले ही अच्छी आए, लेकिन अगर, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि वहाँ बर्फ वगैरह और ये सारी चीजें होती रहती हैं, अगर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी अगर कॉपी ने पकड़ ली, थोड़ी सी भी,
या मॉइस्चर थोड़ा सा हुआ जहां पे आपकी कॉपी स्टोर की गई है, तो वो जो स्याही है ना वो फैल जाती है पेज पे। पेज पे फैल जाती है तो देखो हो कैसे जाएगा, मैं बताता हूँ आपको स्क्रीन पे ही, कि आपने लिखा है द, THE, वो हो कैसे जाएगा, मैंने वो ले लिया, वो कैसे जाएगा पता है? हम्म, एक सेकेंड। आपने लिखा था ये, इतना क्लियर लिखा था, लेकिन अब जब फैल जाएगा उसके बाद हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर थोड़ा और हैवी हो सकता है। तो हो सकता है इतना साफ लिखा था उसका तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा, थोड़ा सा दिख जाएगा। जैसे मान लो उसका तो ये थोड़ा सा दिख भी जाएगा, लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिखा है, मान लो ऐसे, तो उसका कैसे हो जाएगा, उसका फैलने के बाद हो जाएगा ऐसे। तो ये समझ में आ पाएगा कि क्या लिखा है? आ सकता है समझ में कुछ? नो सर। नो सर। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा नॉर्मल पेन यूज करना है, जेल पेन आपको यूज नहीं करना, ठीक है? यस सर सर। हमारे स्कूल में तो बॉल पेन अलाउड नहीं है। जेल पेन से ही लिखवाते हैं। यस सर, और सर ब्लैक पेन से भी नहीं लिखवाते पेपर, ब्लू स्केच से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जेल पेन से, वो टीचर बोलते हैं कि जेल पेन से लिखो। यस सर, सर बॉल पेन जो है वो पेपर में अलाउड नहीं होता। हिमाचल बोर्ड का रूल है या ओनली स्कूल का रूल है? सर प्रिंसिपल सर बोलते हैं, पता नहीं। ऐसा ऐसा रूल तो पेन वेन का तो कोई रूल नहीं होता है वैसे। आपके प्रिंसिपल सर बोलते होंगे शायद, मे भी हो सकता है कि किसी किसी स्कूल में हो। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम्स जितने भी हैं, अगर आप चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम देख लो, चाहे आपका मेडिकल का एग्जाम देख लो, मेडिकल इन द सेंस के ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑनलाइन टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो आपको इंजीनियरिंग के लिए किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया बीटेक में, तो उस बच्चे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें बॉल पेन से ही लिखेगा, वो जेल से नहीं लिखेगा। वो ब्लू यूज कर सकता है, ब्लैक ब्लू यूज कर सकता है। मैंने खुद इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज करता था मैं, तो कोई दिक्कत नहीं रही। यस सर। मे बी हो सकता है आपके सर बोलते हैं तो फिर आपको स्कूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर तो स्कूल में दे रहे हो। बोर्ड पेपर में आप उसी से करना, बॉल पेन से करना बोर्ड पेपर, क्योंकि बोर्ड बोर्ड कॉपी आपके स्कूल में थोड़ी ना रहने वाली है। मे बी उनका यस कुछ सर। हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, कि हो सकता है कि बॉल जेल पेन से हैंडराइटिंग सुधरती हो, उसके बाद में बॉल पेन से लिख लेना, हैंडराइटिंग सुधर जाए। तो मे बी आपके स्कूल के जो भी हैं स्टाफ हैं, आपके प्रिंसिपल बोल रहे हैं, तो शायद कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा उसके पीछे। मैं इस सर बारे में, हमारे मैथ्स वाले सर मना नहीं करते, पर और टीचर भी मना करते हैं। अच्छा मैथ्स वाले सर मना नहीं करते? नहीं, मैं सभी टीचर्स के लिए तो बोल रहा हूँ कि वो उनकी स्कूल वाइज है। बाकी किसी के स्कूल में ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। नो देखो, सर। मोस्ट ऑफ द बच्चों के स्कूल में नहीं है, बट आरुषि रघुवंशी जी के लिए है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, आपको तो लिखना पड़ेगा जेल पेन से अभी। लेकिन आप बोर्ड में बॉल पेन से लिखिएगा, वो बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके सर। आ, ओके। तो अपन जो मेन कंटेंट है उसको आप किससे लिखोगे? वर्किंग डायग्राम हो सकता है। उसमें एक चीज और रह गई हमारी, कि डिफरेंस जो होता है, जो डिफरेंस होता है वो कैसे लिखना है? अगर हमको डिफरेंस लिखना है तो कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में कंक्लूजन और लिखना है, याद रखना इसमें, कंक्लूजन ऐड करना नहीं बोला। डिफरेंस को हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल वो लिख रहा हूँ, रवि एंड, और छोटा सा नाम कोई लिखो, दिव्यांश। चलो
मैं एक काम करता हूँ, नव्या एंड कृतिका के बीच में डिफरेंस लिखता हूँ। नव्या एंड कृतिका, नव्या एंड कृतिका, इन दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस को ऐसी लाइन बना लो, इसको बॉक्स में बंद कर दो, और ये जो लाइन है ये डिफरेंट पेज कलर से होनी चाहिए। जैसे मान लो ये आपने लिख दिया, तो ऐसे टेबल बना लिया। अब देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा नव्या के बारे में कि नव्या क्लास ज्वाइन करती है लमसम 80%। 80% क्लासेस को नव्या मिस नहीं करती है। 80% क्लासेस को नव्या, यानी कि अटेंडेंस बोलूं तो अटेंडेंस है नव्या की कितनी, 80%। तो मैं यहां पे कृतिका के बारे में जो लिखूंगा वो अटेंडेंस के बारे में ही लिखूंगा कि 70% अटेंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल 70% अटेंडेंस है कृतिका। अब बच्चे करते क्या है, गलतियां क्या करते हैं, गलती बताता हूं मैं, कि नव्या की तो फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख दी कि अटेंडेंस 80% है, लेकिन कृतिका की क्या लिख दी कि कृतिका की हाइट 5 मीटर 8 इंच है, वो सॉरी 5 फुट 8 इंच है। दूसरे वाले में नव्या की हाइट लिख रहे हैं, दूसरे वाले में दूसरे पॉइंट में नव्या की हाइट मान लो 6 फुट है, और कृतिका की लिख रहे हैं कि उसकी 70% अटेंडेंस है। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की एक्सप्लेन की है वही प्रॉपर्टी सेकंड वाले की एक्सप्लेन करो। मैंने ये सिर्फ आपके लिए एग्जांपल लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल लिया डिफरेंस लिखने के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर एक डिफरेंस तो आता ही आता है, एटलीस्ट एक डिफरेंस तो जनरली एक डिफरेंस तो आता ही आता है। उस डिफरेंस के लिए आपको ध्यान रखना है। बोलो चमका इतना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट में आप जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो, आपको दूसरे वाले में जिसका डिफरेंस लिख रहे हो उसमें भी वही प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। यस क्लियर है? सर। नो Yes, सर। sir. सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, चलो। जैसे मान लो मैं नव्या की हाइट लिख रहा हूं मान लो 5 फुट और 6 इंच है, तो मैं यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट में कृतिका की हाइट लिखूंगा, हाइट ही लिखूंगा 5 फुट मान लो 7 इंच। अब अगर मेरा मान लो थर्ड पॉइंट नव्या के बारे में, नव्या इज अ गुड गर्ल, कंप्लीटेड हर वर्क ऑन टाइम, ऐसे करके यहां तक पहुंच गया स्टेटमेंट, और कृतिका का पहुंच गया मान लो थर्ड पॉइंट ऐसे करके लिख के यहां तक ही ओनली, तो नव्या का था फोर्थ पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। तो कृतिका का कहां से करूं, यहां से करूं या फिर यहां से करूं भाई, सर ऊपर जहाँ से या से नीचे से? नव्या का फोर्थ नो पॉइंट सर। स्टार्ट हो रहा है। सर नीचे से। कहां से? नीचे से। नीचे से, या अपन को ऊपर से पॉइंट स्टार्ट नहीं करना, इसके सामने से ही पॉइंट स्टार्ट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे क्या करते हैं कि 4 पॉइंट यहां से यहां पे 4 पॉइंट लिख दिया, वो क्या करता है फिर एग्जामिनर का दिमाग घुमा देता है, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, और एग्जामिनर का दिमाग अगर घूम गया तो वो फिर आपको घुमा देगा, आपके मार्क्स नहीं देगा आपको। और मार्क्स के लिए तो हम पेपर कर रहे हैं भाई, मार्क्स के लिए कर रहे हैं ना पेपर। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसीलिए ऐसा नहीं करना है जिससे कि एग्जामिनर का दिमाग घूमे। एग्जामिनर को ये समझो कि वो मालिक है उस टाइम पे, उसका दिमाग नहीं घूमना चाहिए, चाहे आपका कितना भी घूमे, उसके लिए उसका दिमाग सही रखने के लिए आपका कितना भी घूम जाए। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अभी अभी जितना Yes. बताया है उसमें से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दो, क्योंकि ये ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा मैं, गंदी सी राइटिंग ग्रुप में शेयर नहीं यस सर। करूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं डिफरेंस में कर दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लो स्क्रीनशॉट, सर ले लिया। ले हो लिया? गया सर, हो गया। ठीक डिफरेंस है, बता दो। ओके, डिफरेंस पे लिख ले लो। सर हो गया। यस सर। हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करके लाना है।
क्योंकि आज हमने क्लास भी जल्दी स्टार्ट की थी ना, 15-20 मिनट पहले स्टार्ट कर दी थी आज, डेली डेली से, तो आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ देंगे। तो अभी इसको स्टॉप करता हूँ, हम उस पर आते हैं पेपर पर। हम्म। स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। यस सर। तो देखो आपको करना क्या है इसमें, पहली आपको करना है ऑब्जेक्टिव सारे करने, ऑल ऑब्जेक्टिव। ऑल ऑब्जेक्टिव करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, किसमें से? 2 मार्क्स वाले में से, कोई भी 5। और थर्ड में क्या करना है, को 3 क्वेश्चन करने हैं, किसमें से? 3 मार्क्स वाले में से। फोर्थ में और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आपको 4 मार्क्स वाले में से। और आपको 1 क्वेश्चन करना है आपको 5 मार्क्स वाले में से। कोशिश करना कि अगर एक डिफरेंस एटलीस्ट कर सको, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर सको, और डेरिवेशन तो आपका आएगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अगर हो सके तो इसको जरूर करिएगा, ये जरूर आना चाहिए उसमें। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। ये क्लास थोड़ी यूजफुल रही या एम ही निकल गई? इट्स यूजफुल। बहुत यूजफुल थी। है? मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ सीखने को मिला वैसे कि सारी बातें पता थी आपको बढ़िया? सर सीखने को मिला। मिला, चलो सीखने को मिलना चाहिए, मेन बात ये है ना, सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, यस सर। यस यस सर। ओके।